अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह के खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुरान क्लास की आज 3rd क्लास में हैं और हमारे पास लेसन है लेसन नंबर 3, वो है जॉइंट लेटर्स का लेसन। ठीक है, लास्ट हमारे पास 3rd लेसन है जो कि जॉइंट लेटर्स का है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हुरूफ को, अल्फ़ाबेट्स को मिलाते कैसे हैं। ठीक है, अलग अलग से तो हमने पहचान लिया ना, जैसे अलग से अब आप जानते हैं कि ये कौन सा हर्फ है, अलिफ, ये कौन सा हर्फ है, बा। ठीक है, या जैसे अगर मैं कहूँ ये कौन सा हर्फ है, या, ये कौन सा हर्फ है, सीन। लेकिन अब हमने क्या लर्न करना है कि इनको मिलाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है, कुरान की एक आया है और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, ये है या सीन। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि ये मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और अल्फाज को मिलाने की और अल्फाज को कैसे मिलाएंगे, ये सीखने के लिए हमें हुरूफ की आधी अशकाल सीखनी होंगी। ठीक है, आधी शक्ल जैसे आप जानते हैं, अलिफ़ की तो आधी शक्ल नहीं होती, अलिफ़ एज इट इज़ रहता है। जैसे आप इसे पढ़ें बा, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी आधी शक्ल की बात करते हैं तो वो कैसी होती है, ये बा की आधी शक्ल है। यानी जहाँ कहीं अगर ये मिलाकर आएगा तो फिर कैसे होगा, इस तरह आधी शक्ल बनेगी इसकी। जैसे बा की आधी शक्ल और इसके साथ अलिफ़ मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, बा अलिफ बा। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि तमाम हुरूफ के लिए ये देखेंगे कि इनकी आधी शक्ल कैसी होती है। ठीक है, अलिफ तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद बा का भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ता है, ता, ये इसकी पूरी शक्ल है और आधी शक्ल क्या है इसकी, ये। ठीक है, ये ता की आधी शक्ल। उसके बाद हमारे पास सा है, सा की आधी शक्ल क्या है, ये है सा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको पूरी शक्ल बना के नहीं दिखाऊंगी, हम आधी शक्ल देखेंगे। ठीक है, हाफ फेस कह लें, हाफ शेप कह लें। ता, सा के बाद हमारे पास है जीम, ठीक है, फिर है हा, फिर है खौ। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, जैसे दाल ऐसे ही रहेगा, दाल ऐसे ही रहेगा, रॉ ऐसे ही रहेगा, जा ऐसे ही रहेगा। अच्छा ठीक है, वो बस सीन है। ठीक है, सीन की मुकम्मल शक्ल तो ये है, लेकिन आधी शक्ल क्या होगी, सीन। ठीक है, इसी तरह से शीन। अगर ये आप सीख लें कि आधी शक्ल कैसी होती है हुरूफ की, तो उन्हें मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सीन और शीन के बाद कौन सा हर्फ आता है, सौद। उसके बाद हमारे पास है ज़ौद, फिर है तो। ठीक है, तो और ज़ौ ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, फिर आइन की आधी शक्ल ये है गौइन, फा, खौफ। ठीक है, अब काफ हमारे पास कैसा है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर है लाम, ये लाम की आधी शक्ल हो गई। ठीक है, फिर मीम ऐसे ही रहेगा, फिर नून, वाव एज इट इज़ रहेगा, हा इस तरह से बनता है। ठीक है, या इस तरह से, फिर उसके बाद हमज़ा तो एज इट इज़ रहेगा, और या है ना, बस ये या और ये दोनों जो है वो मुकम्मल शक्ल थी ना, इसकी आधी शक्ल ये होती है। ठीक है, इसका मतलब है अभी जो हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था यासीन, उसमें आप देखें ना, ये या की आधी शक्ल है ना और सीन पूरा है, तो ये क्या है हमारे पास, यासीन, या की आधी शक्ल और सीन मुकम्मल, यासीन। तो अभी यहाँ तक हमने क्या चीज़ सीखी, हुरूफ की आधी अशकाल। अब आप ये इनको याद करने की और लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने आधी अशकाल सीख ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप डिफरेंट हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे, वर्ड्स। अभी हमने क्या लेसन का नाम बताया आपको, जॉइंट लेटर्स। ठीक है, अब इन लेटर्स को हम जॉइन करना सीखेंगे। ठीक है, अब आपको लेटर्स आ गए,
आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी जो हाफ फेस या हाफ शेप है या आधी शक्ल है वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। उसके अगर हम एक अलिफ को ले लेते हैं और अलिफ को हम मुख्तलिफ हुरूफ के साथ मिलाते हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे अलिफ को हम मिलाने लगे हैं बा से, ठीक है। ये बा की आधी शक्ल है, ये अलिफ है, दोनों को मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे, बा। फिर हमारे पास बा है, आई एम सॉरी, बा हम कर चुके हैं, ता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ता। ता से हमने किसे मिलाना है, सब हुरूफ से हम अलिफ को मिला रहे हैं, अलिफ ता अलिफ ता, या इसी तरह से सा और अलिफ ता, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, सारे जो हुरूफ तहज्जी हैं सारे लेटर्स को इस तरह अलिफ के साथ मिलाएं और प्रैक्टिस करते जाएं कि आपको पढ़ना समझ में आ रहा है। जैसे जीम और अलिफ क्या होगा, जा। अब हमने ये प्रैक्टिस की अलिफ के साथ, अब हम मिसाल के तौर पे किसी और हर्फ के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो है लाम, ठीक है। ये लाम की मुकम्मल शक्ल है, ये लाम की आधी शक्ल है, ठीक है। अब हम लाम को मिलाते हैं अलिफ के साथ, लाम और अलिफ, हम अलिफ ला, ठीक है। या इसी तरह से अगर हम लाम को मिलाना चाह रहे हैं हा के साथ, ठीक है, इस लाम को हम हा से मिला रहे हैं तो ये लाम और इसके बाद हा, ठीक है, लाम और हा। अच्छा, लाम अलिफ ला की एक और शक्ल भी है, उसको भी हम यहीं याद करेंगे। बाज़ दफ़ा लाम अलिफ ला यूँ लिखा जाता है, ठीक है। ये भी लाम अलिफ ला है और ये भी लाम अलिफ ला है, ठीक है। अब मिसाल के लिए हम एक और हर्फ देखते हैं, ठीक है। हमने अलिफ किया और हमने कौन सा किया अभी, हर्फ लाम, ठीक है। अब हमारे पास है काफ, ठीक है। काफ को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। ये तो इसकी पूरी शक्ल है। अब अगर हम इसे मिलाना चाहते हैं तो ये हाफ फेस हो गया काफ का। इसको फॉर एग्जांपल हम मिला रहे हैं बा के साथ, ठीक है। इसके साथ बा मिलाएंगे, ये क्या बन गया, ये काफ और ये बा है, ठीक है, काफ और बा। इसकी एक, अब अगर इसको कंसिडर करें तो कैसे लिखा जाएगा, काफ और बा, ठीक है। इसी तरह अगर काफ को हम अलिफ से मिलाएं, काफ और अलिफ का, ठीक है। इसी तरह जैसे लाम अलिफ ला दो तरह का था ना, कैसे दो अशकाल थी, लाम अलिफ ला एंड लाम अलिफ ला। इसी तरह काफ अलिफ का इस तरह भी लिखा जाता है और काफ अलिफ का इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और हर्फ देख लेते हैं, वो है हमारे पास या, मतलब डिटेल में जो हम हुरूफ करें उनमें से लास्ट हमारे पास या है, उसके बाद हम समराइज करके करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये या, इसकी आधी शक्ल क्या है, या, ठीक है। अब हम कुछ एक लफ्ज़ में तो हम देख चुके हैं ना, यासीन। इसके अलावा अब हम या को मिसाल के तौर पर मिला लेते हैं। नून से अगर मिला लूँ, नून सीन, या इसी तरह ये नून की आधी शक्ल है ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ मिसाल के लिए है कि किस तरह से हर्फ को जोड़ा जाता है लफ्ज़ बनाने के लिए। ये सा है हमारे पास और ये सीन, ये नून है हमारे पास और ये तो आपके पास है सीन, ऑब्वियसली ना, ठीक है। अब हम कुछ रैंडम वर्ड्स करते हैं ताकि आपको जॉइंट लेटर्स पढ़ने आए, ठीक है। मैं लिखते जाऊंगी, आप ट्राई करिए अगर आप गेस कर सकें कि इन्हें कैसे, कि कौन से हर्फ हैं जिनको मिलाया जा रहा है। आप गेस कर सकते हैं इसमें कौन से दो हर्फ पोशीदा हैं। इसमें हमारे पास एक है ये हर्फ और एक है ये हर्फ। कौन कौन से हर्फ हैं ये, सा एंड हा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल या, इससे मीम को मिला दें, ये क्या होगा, या, और ये तो है ही मीम, ठीक है। इसके बाद से ये है बा और बा के साथ मीम, ठीक है। या इसी तरह से
नून और या। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 हर्फ हैं, नून और या। ठीक है, अब जो आपके सामने बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जॉइंट लेटर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कुरान में मौजूद हैं और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं सिर्फ। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं हर वर्ड पढ़ूंगी और आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास है हा बा। ठीक है, ये हा है ना, आपने पहचाना इसे, हा बा। मीम ता, मीम ता। कॉफ लाम, कॉफ लाम। सीन बा, सीन बा। तौ बा, तौ बा। तौ और इसके साथ क्या है ये, अलिफ। ठीक है, तौ अलिफ। दो नून, दो नून। मीम शीन, मीम शीन। मीम रॉ, मीम रॉ। शीन बा, शीन बा। मीम वाव, मीम वाव। मीम हा। ठीक है, ये मीम है और ये दूसरा जो ये हा है। ठीक है, ये हा है, ये इसकी एक और शक्ल है हा की, मीम हा। शीन लाम, शीन लाम। काफ बा, काफ बा। कॉफ दाल, कॉफ दाल। बा हा, बा हा, ये वही हा है। ठीक है, फा कॉफ, फा कॉफ। दो लाम, दो लाम। तो सीन, तो सीन। मीम जीम। ठीक है, ये क्या है, मीम और ये है जीम हमारे पास। ठीक है, मीम जीम, जीम आइन। ठीक है, ये आइन है, आइन इस तरह से बनता है ना, ये आइन की दूसरी शक्ल है, जीम आइन। आइन नून, आइन नून। या लाम, या लाम। फा सौद, फा सौद। लाम कॉफ बा। अच्छा, आप नोट करें, यहाँ तक हम सिर्फ 2 लेटर्स को ज्वाइन करना सीख रहे थे। अब इससे आगे आप पढ़ेंगे 3 लेटर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे लाम। ठीक है, ये लाम है, फिर है कॉफ और ये तो फिर बा है ना, पहचानते हैं इसे। लाम कॉफ बा। रिपीट आफ्टर मी, लाम कॉफ बा। इसमें क्या है, शीन मीम आइन, शीन मीम आइन। ज़ाद आइन फ़ा। पहला हर्फ इसमें है ज़ाद, ये हमारे पास आइन है। ठीक है, ज़ाद आइन फ़ा। अब ये दोनों वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आइन 2 तरह से बनता है। पहला है आपका शीन मीम और आइन, ये एक शक्ल हो गई, शीन मीम और आइन। इन दोनों तरीक़ों से आइन लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह भी और इस तरह भी, ये दोनों आइन की शक्ल हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसे, शीन मीम आइन, और ये वाला भी क्या है, शीन मीम आइन। यहाँ तक हमने 3 लेटर्स को ज्वाइन करना सीखा। लास्ट लाइन में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है इसमें 4 लेटर्स हैं। ठीक है, पहला क्या है, अलिफ। दूसरा है बा, ये बा है। ठीक है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है ना, अलिफ के बाद बा, फिर है जीम और फिर है दाल। अलिफ बा जीम दाल, अलिफ बा जीम दाल। फिर है सीन, ये क्या है, आइन, और फिर है फ़ा और सौद। सीन आइन फ़ा सौद। रिपीट करें, सीन आइन फ़ा सौद। फिर है कॉफ रॉ शीन ता, कॉफ रॉ शीन ता। नेक्स्ट वर्ड ज़ाद ज़ा गॉइन,
कौन से 3 है? अब ये 3 लेटर वर्ड है, ठीक है। ज़ाद, ज़ा, गैन, ज़ाद, ज़ा, गैन। अब यहाँ पे आप देखें जीम 2 तरह से बनता है, ये ता और जीम लिखा है, ये भी ता एंड जीम, ठीक है। ये दोनों शक्लें जीम की हैं, ता जीम, ता जीम। और ये दोनों शक्लें गैन की हैं, बा गैन, बा गैन। ये भी बा गैन, ये भी बा गैन। और लास्ट में हमारे पास जो वर्ड है वो है ये काफ है, ठीक है। काफ फा रा, काफ फा रा, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन जो है वो क्या था? जॉइंट लेटर्स के बारे में था। आपको मैंने ये प्रैक्टिस कराई कि हम हुरूफ तहज्जी को यानी अल्फ़ाबेट्स को कैसे मिलाते हैं। 2 लेटर्स वर्ड देखे हमने, 3 लेटर और 4 लेटर्स के वर्ड हमने देखे। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन अब आपका होमवर्क जो है वो बढ़ गया। क्या है? फर्स्ट लेसन भी आपको रिवाइज करना है, सेकंड, और अब आपके पास थर्ड लेसन भी आ गया, ठीक है। अब आपको हुरूफ तहज्जी पहले लेसन में से आते हैं अल्फ़ाबेट्स, फिर सेकंड में आपने हरकत सीखी और इसमें आप सिर्फ क्या प्रैक्टिस करेंगे कि लेटर्स को कैसे जॉइन करना, जस्ट जॉइन करना सीखना है। आपने इसका तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन अभी नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ आपने इस जॉइंट लेटर्स के लेसन में से हुरूफ को पहचानना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।